हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग गोल्स। मेरा नाम है दिव्या और आज हम लोग एक एडिटोरियल एनालिसिस करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। आप जानते हैं कि हम लोग ऑन अ डेली बेसिस हम लोग एक आर्टिकल लेते हैं, उसका डिस्कशन करते हैं, उसका वोकैबुलरी समझने की कोशिश करते हैं। इसका मेन पर्पज़ ये है कि आपके इंग्लिश के पेपर में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट एज वेल एज आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये मोस्टली एडिटोरियल में से आता है। साथ ही साथ में इंग्लिश का पेपर ठीक तरीके से सॉल्व करने के लिए, एरर डिटेक्शन सॉल्व करने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हर सेंटेंस का मीनिंग कॉम्प्रिहेंड कर पाए। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको यही आर्टिकल एग्जामिनेशन में आएगा, बट स्टिल आपको इससे रोज़ प्रैक्टिस हो जाएगी कि कभी भी कोई भी आर्टिकल या कोई भी पैराग्राफ आने के बाद उसको कैसे कॉम्प्रिहेंड किया जाता है, और उसी के साथ साथ आपको वोकैबुलरी की भी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको पता है एग्जाम के लिए दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स होते हैं। पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट द हिंदू न्यूज़पेपर, जिसी में से हम लोग करंट अफेयर्स रोज डिस्कस करते हैं, एंड सेकेंड इज इंडियन एक्सप्रेस, जिसका कुछ पार्ट के करंट अफेयर्स भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ये दोनों न्यूज़पेपर मिला के अगर आपका अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा तो जनरल अवेयरनेस एज वेल एज इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, इन दोनों में आपका एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा और बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो दिस विल एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट। तो इसलिए आज हम लोग रोज़ हम लोग हिंदू एडिटोरियल में से डिस्कस करते हैं। आज हमने फॉर चेंज इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में से आर्टिकल लिया है, इसके ऊपर हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला आर्टिकल ये हमारा कॉशनरी टेल के नाम से है, तो ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड इट। तो ये एक्चुअली आर्टिकल है, मोस्टली हम लोग बहुत दिन से कोरोना वायरस के बारे में ही आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। बीच में हम लोग और कोई एक दो आर्टिकल डिस्कस किए थे। बहुत सारे आर्टिकल्स कोरोना वायरस से रिलेटेड है, पर ये एक जो आर्टिकल है ये रिसेंटली परसों जो हादसा हुआ था विशाखापट्टनम में, उससे रिलेटेड है। तो एडिटोरियल ये इसलिए बनाया है कि एडिटर ने इसमें अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए हैं, क्यों वो हादसा हुआ और इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए आगे। तो हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली इंसिडेंट है क्या। कॉशनरी टेल, कॉशनरी टेल मतलब होता है, कॉशनरी मतलब प्रिकॉशंस लेना, सावधान होना। इट इज़ अ साइन ऑफ वार्निंग, मतलब किसी चीज़ का वार्निंग मिलना। और टेल मतलब आपने सुना होगा फेरी टेल, तो इट इज़ रिलेटेड टू अ स्टोरी। तो एक स्टोरी इसमें बताई गई है जिसमें हम लोगों को जिससे सीख लेनी चाहिए, जो एक साइन है वार्निंग की। तो ये हमको समझने की ज़रूरत है। वाइजैक, वाइजैक मतलब विशाखापट्टनम इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाइजैक। वाइजैक गैस लीक must be probed quickly, accountability enforced, other chemical plants restarting operations must be checked। तो ये जो सेकेंड इसमें सब टाइटल दिया रहता है, तो ये एक जो जिस्ट रहता है पूरे आर्टिकल का, वो दिया रहता है। तो जो वाइजैक में गैस लीक हुआ था, जो हादसा हुआ था, उसका प्रोब मतलब उसका थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तुरंत से तुरंत, क्विकली मतलब जल्दी। एंड अकाउंटेबिलिटी एनफोर्स्ड मतलब जो भी अकाउंटेबिलिटी मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबल है उनको लॉ के तहत पनिशमेंट मिलनी चाहिए। एंड अदर केमिकल प्लांट्स रीस्टार्टिंग ऑपरेशंस मस्ट बी चेक। और जो इसके अलावा बाकी के केमिकल प्लांट्स है जो अभी ऑपरेशंस रीस्टार्ट करने वाले हैं, उन पे भी एक चेक रखना चाहिए। रीस्टार्ट इसलिए करने वाले हैं क्योंकि ड्यू टू द लॉकडाउन, अमिड द लॉकडाउन एनफोर्स ड्यू टू कोरोना वायरस, तो इस वजह से अब तक केमिकल प्लांट्स बंद थे, बट अभी बहुत दिनों बाद इसकी शुरुआत हुई है, वापस ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। तो इसके बारे में अभी ये जो हादसा हुआ ये रिपीट ना हो करके हमको इसका ध्यान रखना है कि कोई भी केमिकल फैक्ट्री के ऑपरेशंस रीस्टार्ट करने से पहले हमको उसको प्रॉपरली चेक कर लेना है। 2000 people affected in a 5 kilometer radius in a densely populated city, hundreds in hospital and 11 dead. The gas leak in Visakhapatnam revives dark memories of Bhopal in 1984. तो 2000 से भी ज़्यादा पीपल अफेक्ट हुए हैं, क्योंकि ये जो गैस लीक था ये 5 किलोमीटर के रेडियस में स्प्रेड था। ठीक है, तो 5 किलोमीटर के रेडियस में, और वो बहुत एक पॉपुलेटेड सिटी थी, मतलब बहुत सारा पॉपुलेशन था, वहाँ बहुत सारे लोग रहते थे। डेंसली मतलब घना, ओके, डेंसली मतलब घना, डेंसली पॉपुलेटेड सिटी थी। तो उस वजह से क्या हुआ, ये जो गैस लीक हुआ है विशाखापट्टनम की ये एक एरिया में, गोपाल पटलम ऐसा कुछ नाम है उसका, तो उसके वजह से ये जो हादसा हुआ उससे 2000 से अधिक पीपल अफेक्ट हुए हैं। साथ ही में बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर इन हॉस्पिटल और 11 लोगों का देहांत ऑलरेडी हो चुका है। तो ये जो गैस लीक विशाखापट्टनम में हुआ है ये हमारे रिवाइव करता है डार्क मेमोरीज को, मतलब एकदम दहशत
वाली जो मेमोरीज थी, हमारी डार्क थी मेमोरीज थी, भोपाल का जो सेम ऐसा कोई टाइप का इंसिडेंट हुआ था 1984 में, व्हेन द यूनियन कार्बाइड प्लांट देयर कॉज्ड वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स एवर। तो आज तक जैसा कभी नहीं हुआ है वैसा भोपाल में 1984 में एक ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें यूनियन कार्बाइड प्लांट की वजह से एक बहुत दर्दनाक इंडस्ट्रियल हादसा हुआ था। बाय ऑल अकाउंट्स रिकरिंग इंस्टेंसेस ऑफ ह्यूमन ओवरसाइट एंड carelessness appear to have precipitated the disaster at the LG Polymers India unit। तो मुद्दा ये है कि विशाखापट्टनम में एक LG पॉलीमर इंडिया का यूनिट था, वहाँ से ये एक स्टेरिन गैस का लीक हुआ था। तो रात के समय पे ये हुआ था और 5 किलोमीटर के रेडियस में जहाँ पे बहुत सारा पॉपुलेशन लोग सोए थे वहाँ पे ये हुआ था, जिस वजह से ये जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि आपको दिखाई देना बंद हो जाता है या फिर इट बैडली अफेक्ट्स योर नर्वस सिस्टम। तो ऐसे लोगों को दिखना बंद हो गया था, लोग भाग रहे थे जब उनको पता चला, धुआं टाइप दिखा। तो ये बहुत दर्दनाक एक हादसा हुआ था। तो इन सब से हमको समझ में आता है कि ये दोबारा हो रहा है, मतलब भोपाल का ट्रेजेडी इंसिडेंट हुआ पर हमने इससे कुछ सीखा ही नहीं। अभी भी वापस विशाखापट्टनम में ऐसा ही कोई इंसिडेंट हुआ जिसमें ह्यूमन ओवरसाइट, मतलब ह्यूमन के इग्नोरेंस की वजह से, उसके ध्यान नहीं देने की वजह से, या फिर carelessness मतलब इनसेंसिटिविटी, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी अंडरलाइन, carelessness मतलब इनसेंसिटिविटी की वजह से ऐसा समझ में आता है कि ये जो डिजास्टर हुआ है तो इसमें ध्यान नहीं दिया गया है, ओवरलुक किया गया है, इग्नोर किया है, इस वजह से ये सब हादसा हुआ है। और इट इज़ रिकरिंग इंस्टेंसेस मतलब वापस दोबारा ऐसे इंसिडेंसेस हो रहे हैं। द ओरिजिनल ओनर्स ऑफ द प्लांट मैकडोवेल एंड कंपनी, तो जो ओरिजिनल ओनर्स थे ये प्लांट के मैकडोवेल एंड कंपनी हैड सोल्ड इट व्हेन द फास्ट डेवलपिंग सिटी ऑफ विशाखापट्टनम ड्रू अनकंफर्टेबली क्लोज टू इट। मतलब इन्होंने ये प्लांट कब, इसके जो ओरिजिनल ओनर थे, मतलब ये जो LG पॉलीमर्स इंडिया यूनिट का था, ये पहले मैकडोवेल्स एंड कंपनी का था और इन्होंने ये इसलिए बेचा था कि फास्ट डेवलपिंग सिटी ऑफ विशाखापट्टनम, एज यू ऑल नो दिस सिटी इज वेरी फेमस, तो ये फास्टली डेवलप हो रही थी। तो ये फास्ट डेवलपिंग सिटी जो है वो जो प्लांट है उसके बहुत करीब आते जा रही थी, बिकॉज ड्यू टू एक्सपांशन लोग घर खरीदते जा रहे थे, एरिया एक्सपांड होते जा रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा उसके करीब आना शुरू हो गया। तो इसीलिए इन्होंने इसे बेच दिया था, मैकडोवेल्स एंड कंपनी ने बेच दिया था। तो it would have been wise to relocate since the hazardous feedstock of styrene was in use। मतलब समझदारी ये थी कि इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट, मतलब बेचने के अलावा उन्होंने उसका जो लोकेशन था उसको मतलब उसको शिफ्ट कर लेना चाहिए था, रिलोकेट करनी चाहिए थी। यहाँ पे जो वर्ड दिया है रिलोकेट, तो उसको शिफ्ट कर देना चाहिए था किसी और जगह पे, जब उनको समझ में आ रहा था कि घर बहुत पास आ रहे हैं और सिटी बहुत डेवलप हो रही है और द क्लोजनेस ऑफ द इंडस्ट्री एज वेल एज द रेसिडेंशियल एरिया इज इंक्रीजिंग, मतलब क्लोजनेस बढ़ रही है उसकी, तो उन्होंने उसको रिलोकेट कर देना चाहिए था, क्योंकि उनको पता था वहाँ पे हजार्डस मतलब जानलेवा फीडस्टॉक ऑफ स्टीरिन, मतलब ये जो स्टीरिन का जो यूज़ था वो ज़्यादा है, उसमें पता था उनको, तो उन्होंने उसको रिलोकेट कर देना चाहिए था। बट LG टुक इट ओवर इन 1997, मतलब LG जो पॉलीमर्स यूनिट है अभी जो ओनर्स है उन्होंने 1997 में उसको लिया एंड कंटिन्यूड प्रोडक्शन, उन्होंने प्रोडक्शन जारी रखा, ठीक है, इवन दो ऐसी सारी कंडीशन थी कि घर पास आ रहे थे फिर भी उन्होंने प्रोडक्शन को कंटिन्यू करा, एडमिटिंग लास्ट ईयर दैट इट हैड एक्सीडेड द कैपेसिटी परमिटेड बाय इट्स एनवायरमेंटल क्लियरेंस। मतलब जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से क्लियरेंस मिलता है उसका कैपेसिटी का एक्सीड हो गया था उनका, ये उन्होंने लास्ट ईयर एडमिट किया। इतने दिन से फिर भी 1997 से उन्होंने प्रोडक्शन कैरी ऑन किया, जबकि ये सारा सिचुएशन की वजह से मैकडोवेल्स एंड कंपनी ने उसको बेचा था। It had been sought permission for expansion from the state authorities, though the Central Ministry of Environment and Forest is the competent authority। मतलब किसी भी चीज़ का क्लियरेंस प्रोवाइड करना एनवायरमेंट से रिलेटेड वो सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट की तरफ है, फिर भी उन्होंने परमिशन किससे ली, एक्सपेंशन की स्टेट अथॉरिटी से ली। एंड द मिनिस्ट्री later dropped the matter in the belief that the company had lost interest। और ये जो मिनिस्ट्री है उन्होंने इग्नोर कर दिया, मतलब एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री जो है वो कंपिटेंट अथॉरिटी, उनको पता ये सारी इश्यूज हो रहे हैं, ऐसा हो सकता है एंड इट इज़ एट द रिस्क, द पीपल देयर लिविंग आर एट द रिस्क, फिर भी उन्होंने ये चीज़ को इग्नोर किया। उनको ऐसा लगा कि कंपनी का इंटरेस्ट उड़ गया है तो वो अभी कुछ नहीं करेंगे, एक्सपेंशन नहीं करेंगे, और उन्होंने ये मैटर को ख़त्म कर दिया। दिस सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स मे हैव लेड द ग्राउंड फॉर द एक्सीडेंट ऑन May 7। मतलब ये जो अनफॉर्चुनेट इवेंट्स है कि मैकडोवेल्स ने बेचा, इवन दो रेसिडेंशियल एरिया पास आ रहा था, फिर उसने LG पॉलीमर्स ने खरीदा,
फिर उनको पता था उनका एनवायरमेंटल क्लियरेंस कब का खत्म हो चुका है, एक्सीड कर चुका है कैपेसिटी, फिर भी उन्होंने परमिशन, जो मेन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो परमिशन देने के लिए बराबर है, जो यूनियन मिनिस्ट्री है, उनको छोड़ के उन्होंने स्टेट अथॉरिटी से परमिशन लिया, और परमिशन उनसे ली, फिर भी स्टेट अथॉरिटीज ने कंप्लेंट सेंट्रल को नहीं की, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये सारा चीजें पता थी, फिर भी उन्होंने ये चीज को इग्नोर कर दिया, ये सोच के कि कंपनी का इंटरेस्ट अभी नहीं रहा करके एक्सपेंशन में। तो ये सारी चीजें सब जो लोग रिस्पॉन्सिबल, ये सब कुछ, ये जो अनफॉर्चुनेट इवेंट की सीरीज हो चुकी है पूरी, ठीक है, एक से एक सबने इग्नोर कर दिया वन बाय वन। तो ये इस वजह से इट हैज लेड टू द ग्राउंड, मतलब ये एक्सीडेंट को इस वजह से ये रूप आया। ओके, इट इज बीइंग सेड दैट लीक अकर्ड बिकॉज इट्स स्टीरिन हैड बीन स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो कारण क्या बताया जा रहा है कि लीक इस वजह से हुआ था क्योंकि जो स्टीरिन गैस है, इतने समय में जो लॉकडाउन चल रहा है, केमिकल फैक्ट्रीज बंद थी, इस वजह से वो बहुत टाइम तक उसको स्टोर किया रखा गया। तो इस वजह से क्या हो गया कि इसका लीक, उस वजह से it has led to the leak of the gas. A failure to check hazardous chemicals in storage vessels is no less mystifying than the failure to secure environmental clearance before starting operations. मतलब कि इतने हजार्डस केमिकल्स होने के बाद, स्टोरेज वेसल्स होने के बाद, मतलब ये गैस इतने दिन स्टोर्ड रही, उनको पता था फैक्ट्री बंद थी, वो सब कुछ भी नहीं चेक किया, साथ ही साथ में एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी नहीं लिया ये ऑपरेशंस रीस्टार्ट करने से पहले। मतलब ये जब रीस्टार्टिंग की परमिशन जब गवर्नमेंट ने दी तो उन्होंने एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना चाहिए था, जबकि पता तो पहले भी कंडीशन बहुत बेकार थी उनकी, और अभी भी उन्होंने जब क्लियरेंस इतना दिन स्टोर करने के बाद भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया। तो ये जो दोनों है, द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो ये जो सारा चीज़ें हैं, एक के बाद एक जो घटनाएं घटती गई, जो इग्नोर करते गए सिचुएशन को, तो कौन कौन जिम्मेदार है? द रोल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी ने भी इग्नोर किया, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, स्टेट अथॉरिटीज ने भी इग्नोर किया, एंड द यूनियन मिनिस्ट्री ने भी करना चाहिए, ने भी इग्नोर किया, क्योंकि उनको पता था पहले ये सारा चीज़ हो चुका है। जो इंडस्ट्रीज है वो जो रेसिडेंशियल पॉपुलेशन की बहुत क्लोज आते जा रही है, एक्सपेंशन होते जा रहा है, फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। साथ ही साथ में अभी जब ऑपरेशंस रीस्टार्ट हो रहे थे तभी भी ना स्टेट अथॉरिटीज ने ध्यान दिया, ना कंपनी ने ध्यान दिया, ना यूनियन मिनिस्ट्री ने ध्यान दिया। तो सभी पे एक इंक्वायरी होनी चाहिए, मस्ट बी मतलब थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो जो उसके लिए जिम्मेदार है उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। द मैनेजर्स ऑफ द कंपनी शुड हैव नोन दैट स्टार्टिंग अ प्रोडक्शन लाइन विच हैज लेन डॉर्मेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इज नॉट अ ट्राइवल प्रोसेस। मतलब वहाँ के जो कंपनी के मैनेजर्स हैं उन्होंने पता रहना चाहिए था कि प्रोडक्शन लाइन को रीस्टार्ट करने से पहले जो केमिकल फैक्ट्रीज है वो इतने दिन से अगर बंद थी तो उसको इग्नोर करके वापस से शुरू करना ये कोई एक मामूली बात नहीं थी। ट्रैवल मतलब लेस इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी। बिफोर थ्रोइंग द स्विच दे शुड हैव रन थ्रू द इंटायर सेफ्टी ड्रिल, मतलब स्विच को ऑन करते समय रीस्टार्ट करने से पहले ऑपरेशंस को उन्होंने एक सेफ्टी ड्रिल कंडक्ट करनी चाहिए थी, rather than ignoring the situation. A flurry of official activity has followed the gas leak. मतलब जो confusion है, जो ignorance है official activities का, उसी वजह से ये गैस लीक हुआ है। द NGT, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हैज ऑफर्ड LG Polymers India to pay interim damages of ₹50 crore and issued notices to the company, the Central Pollution Control Board, the state and the center. मतलब जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उन्होंने LG Polymers India को 50 करोड़ का डैमेज मतलब भुगतान करने के लिए बोला है, डैमेजेस उनको पे करने के लिए बोले है। साथ ही साथ में उन्होंने नोटिस इशू किए हैं कंपनी को भी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इशू किया है, स्टेट अथॉरिटीज को भी, जो जो सारे लोग जिम्मेदार थे उन सबको नोटिस इशू कर दिए गए। द पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड एंड कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट अगेंस्ट द मैनेजमेंट अंडर द IPC। मतलब पुलिस ने भी केस रजिस्टर कर दिया है कि ये सारा जो कल्पेबल होमिसाइड मतलब जो डेंजरस ये जो केमिकल अटैक है, इसके लिए पुलिस ने भी IPC के तहत जो केस रजिस्टर कर दिया है। साथ ही साथ में द YS जगन मोहन रेड्डी गवर्नमेंट, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट के ये जो चीफ मिनिस्टर है, इनकी जो गवर्नमेंट है, सेटअप अ 5-member टीम टू प्रूव द इंसिडेंट। मतलब एक 5-member कमिटी स्टैब्लिश कर दी है, टीम स्टैब्लिश कर दी है जो ये इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन कर देगी। एंड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हैव एडवाइज्ड केमिकल प्लांट्स टू रीओपन विद कॉशन। साथ ही साथ में जो यूनियन मिनिस्ट्री है केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की, जिनके अंडर आता है, तो उन्होंने एडवाइस किया है कि केमिकल प्लांट्स को रीओपन करने से पहले सावधानी पूर्वक ओपन किया जाए।
सेफ्टी ड्रिल कंडक्ट की जाए। नाउ द प्रोब रिपोर्ट शुड बी कॉल्ड एज सून एज पॉसिबल, एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट द गिल्टी एंड अथॉरिटीज इशूइंग एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस मस्ट आइडेंटिफाई एनी अदर डिफॉल्टर्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम रीस्टार्टिंग। साथ ही साथ अभी जो इन्वेस्टिगेशन जो ये 5 मेंबर टीम करने वाली है उसकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी बुलानी चाहिए। साथ ही साथ में एक्शन उठाना चाहिए जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है और गिल्टी है उनके अगेंस्ट। और साथ ही साथ में अथॉरिटीज ने अभी तो भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस को देखना चाहिए, जो डिफॉल्टर्स है उनके पास नहीं है उनको रीओपन करने की परमिशन नहीं देनी चाहिए और उनको रीस्टार्ट नहीं करने देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई है ये इंसिडेंट्स के। तो ये सारा आर्टिकल था न्यूज़पेपर में का। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये यूजुअली न्यूज़पेपर में से सारा जनरल न्यूज़ से पता नहीं चलता। आर्टिकल से आपको जब लोग अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करते हैं तो आपको पता चलता है कि उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। आपको एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि जब भी आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो यू शुड रीड इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एडिटर, ना कि आप आपकी खुद के ओपिनियंस, व्यूज उसमें इन्वॉल्व करेंगे। आपको देखना है कि एडिटर का मानना है एंड दैट इज द ओनली थिंग यू शुड रिमेंबर। आपको उसमें खुद के पर्सनल ओपिनियंस एक्सप्रेस नहीं करने हैं। तो इतना ही आर्टिकल के लिए था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। बाकी वीडियोस के लिए आप बैंकिंग गोल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें मोस्ट पॉसिबल जितने लोगों को इसकी ज़रूरत है, और मेरे साथ ऐसे ही जुड़ते रहिए मेरे चैनल बैंकिंग गोल्स में। थैंक यू सो मच।